हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे और आप सभी के यूपीएससी विपिन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको हर क्लास में एक एक ऑप्शनल विषय की पूर्ण जानकारी देते आ रहे हैं। इससे पहले हमने ऑप्शनल विषय के 5 क्लासों को डेली कवर किया है, यानी कि हमने ऑप्शनल विषय के लिए 5 ऑप्शनल विषय के फुल जानकारी, बुक लिस्ट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स की जानकारी और क्या क्या सावधानियां आपको आवश्यक होती हैं, हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया है। तो आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि इकोनॉमी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप चुनना चाहते हैं या चुन चुके हैं, या जो विद्यार्थी ने अभी सोचा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम इकोनॉमी को लेना चाहते हैं, तो आइए हम आपको इसमें बताते हैं कि आपको बुक लिस्ट क्या है, कोचिंग मटेरियल क्या है, प्लस टेस्ट सीरीज आपको किस कोचिंग की ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको सभी प्रकार का मटेरियल हम आपको बताएंगे और बुक लिस्ट से संबंधित सभी जानकारी आपको बताएंगे। तो आइए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप सबसे पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान देंगे। क्या कुछ बातों का विशेष ध्यान देंगे? आपको सबसे पहले 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके आपको वह कवर करने हैं और समझने भी होंगे। और फिर इसके बाद आपको इसी के साथ साथ सिलेबस लेकर चलना है। जो इकोनॉमी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है वह आपको समझना है और कवर करना है। तो आप सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले इन 2 बातों का अवश्य ध्यान रखें। प्लस आपको हम इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक बताने का प्रयोग कर रहे हैं, और आपको अगर यह जो हम बता रहे हैं अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें। क्या लाइक अवश्य करें। आप सबसे पहले यह देखेंगे कि जो हम आपको इकोनॉमी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बता रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं या ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो आपको है 3 जगह आपको प्लस नंबर देने वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्या? प्लस 3 जगह आपको बेनिफिट देने वाला सब्जेक्ट है। पहला बेनिफिट आपको प्रीलिम्स में देगा, जो 14 से 18 प्रश्न आपको इकोनॉमी से मिलते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। फिर आपको यह मेंस में भी सहायता देगा, और यह कम से कम 70 से 120 नंबर तक का मेंस में आपको मटेरियल उपलब्ध कराता है, यानी कि 120 नंबर तक आपको मेंस में मिल सकते हैं। और आपको जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है यह आपको ऐसे में भी सहायता करता है, यानी कि आपको 3 जगह इकोनॉमी जो है 3 जगह आपको सहायता करेगा। पहला आपका प्रीलिम्स में, दूसरा आपका मेंस में, और तीसरा आपका ऐसे में, और चौथा आपका ऑप्शनल तो फिलहाल है ही, तो ऑप्शनल में तो सहायता आपको देना ही है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि यह अगर आप इकोनॉमी लेना चाहते हैं तो आपको 3 जगह बेनिफिट मिलेगा। और आपको इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि आप इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर अवश्य ध्यान देंगे, क्योंकि इकोनॉमी में अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको इकोनॉमी में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि जीडीपी हुआ, जीएनपी हुआ या एनएनपी हुआ, यानी कि जीएनपी हुआ, तो आपको इन सभी चीज़ों का विशेष तौर पर समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री के रूप में आपको समझना का प्रयास करना पड़ेगा कि हमारी जो जीडीपी बढ़ रही है वह किस आधार पर बढ़ रही है और किस आधार पर कम हो सकती है। जो ओरिजिनल जीडीपी होती है वो ओरिजिनल जीडीपी किन मापकों के आधार पर नापी जाती है और किन की सहायता से नापा जाता है, और विदेशी मूल्य जो बढ़ रहा है वह किन आधारों पर बढ़ रहा है, और हमारे भारत में जो गरीबी है वह गरीबी किस आधार पर कम की जा सकती है। तो आपको इनके कॉन्सेप्ट समझना अति आवश्यक है। तो आप अगर इन कॉन्सेप्टों को समझ सकते हैं तो ही आप इकोनॉमी को लें। फिर इसके बाद दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी होगी कि आप जब भी इकोनॉमी को पढ़ें तो करंट इशू आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या? आपको करंट अफेयर्स इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको करंट इशू जोड़ने में कठिनाई होती है और करंट मुद्दे आप इकोनॉमी में नहीं जोड़ पा रहे हैं,
तो आपको संभावना है कि नंबर कम मिलने की स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि आप पहली बात है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान देंगे और दूसरा आपको करंट अफेयर्स जोड़ना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि आपको 5 महीने का इसमें समय लग सकता है कवर करने में। आप डेली के 2 घंटे के स्लॉट बनाकर अगर कवर करते हैं तो कम से कम 5 महीने का समय आपको कवर करने में लगेगा। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान देंगे। और इकोनॉमी का जो मटेरियल है मार्केट में और कोचिंग में और ऑनलाइन ऑफलाइन में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई सिर्फ आपको कुछ बातों पर आ सकती है कि पहला आपको करंट अफेयर्स जोड़ना पड़ेगा और दूसरा आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। बाकी इसमें कोई ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि आपको क्या करना होगा। हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कितने नंबर आते हैं प्री में, कितने नंबर का मेंस में आपको वेटेज मिल सकता है स्टडी के यानी कि इकोनॉमी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया है कि 20 साल के प्रीवियस ईयर के आपको प्रश्न पत्र पढ़ना पड़ेगा। और फिर हमने आपको यहाँ बता भी दिया है कि जीएस जो मेंस का पेपर होता है वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर आइए हम बुक लिस्ट की ओर बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको बुक लिस्ट कौन कौन सी कवर करनी है। जो हम आपको बुक लिस्ट बता रहे हैं यह सफिशियंट है, बट अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और बुक लिस्ट जोड़नी है तो आप अपने अनुसार जोड़ सकते हैं। हम सिर्फ आपको यह ओवरव्यू के रूप में बता रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमी ऑप्शनल के रूप में लेना चाहते हैं तो इन किताबों को अवश्य पढ़ना होगा। और हमारे हिसाब से यह सफिशियंट है जो हम आपको बुक लिस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हमने काफ़ी इस पर रिसर्च की है और जानकारी एकत्रित की है, तब जाकर हमने आपको यहाँ पर कुछ किताबों के बारे में आपको बताने आए हैं। तो आप हमारी वीडियो को सिर्फ एक ओवरव्यू के रूप में समझें और बाकी फ़िलहाल आप अगर चाहे तो सोशल मीडिया से या किसी कोचिंग वाले से आप संपर्क कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी किताबों को ऑप्शनल के रूप में पढ़ना होगा। अगर आप हमारी इन्हीं किताबों के आधार पर ऑप्शनल कवर करना चाहते हैं तो आप इसी के आधार पर ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हैं और ये सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी पहली बुक है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, HL आहूजा की है, जो आपको पढ़नी पड़ेगी। और एडवांस माइक्रोमैक्स है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यह HL आहूजा की है। माइक्रो मैक्रो ये 2 प्रकार की इकोनॉमी की बुक है जो आपको HL आहूजा की पढ़नी पड़ेगी। इंटरनेशनल इकोनॉमी बाई डायमेनिक सेल्वेट आपको यह कवर करनी पड़ेगी। जो इसके लेखक हैं वह आप देख सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस के लिए आपको HL भाटिया की बुक आपको कवर करनी पड़ेगी। इकोनॉमिकल ऑफ इन्वायरमेंट जो आपको कवर करनी पड़ेगी। इसके राइटर आपको नज़र आ रहे होंगे। आप इन राइटर की किताबें पढ़ने का अवश्य प्रयोग करें, यानी कि आपको इन किताबों को इन राइटरों के साथ पढ़ना ही होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ML जिन्नघन की है जो आपको कवर करनी पड़ेगी। और नीचे भी कुछ किताबें आपको हम बताते जा रहे हैं, आप यह कवर करेंगे। इन किताबों को कवर करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपका काफ़ी कुछ GS पेपर फर्स्ट में कवर हो गया है। तो आइए हम GS पेपर में 2 में देखते हैं कि आपको कौन कौन से राइटर की बुक कवर करनी है। आप सिर्फ किताबों के नाम लिख लीजिए और राइटर के नाम लिख लीजिए। आपको है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन मार्केट फ्लिपकार्ट अमेजोन पर उपलब्ध हो सकती हैं, और आपको यह ऑफलाइन मार्केट यानी कि
दिल्ली मुखर्जी नगर में या इलाहाबाद में आपको मिल सकती हैं। तो आप इन बुक लिस्टों को आप लिखने के बाद आप इनको मार्केट में ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, आप वो कभी तभी ऑर्डर करें जब आप 100% सेटिस्फाई हों कि आप यही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आप सबसे पहले सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप 100% अंदर से संतुष्ट हैं कि आप यही ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं, और यही आपके लिए यूपीएससी के सफ़र में महत्वपूर्ण सफलता दिला सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तभी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के किताबों को ऑर्डर करें। इंडियन इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा की जो बुक है आप यह कवर करेंगे, और इंडियन इकोनॉमी साइंस डेवलपमेंट यानी कि इंडिपेंडेंस बाय यूएम कपिला की है, तो आप यह कवर करेंगे। और इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह, ये तो इकोनॉमी के लिए बाइबल के रूप में मानी जाती है। जैसे ही पॉलिटिकल साइंस के लिए आपकी लक्ष्मीकांत की बुक बाइबल के रूप में मानी जाती है, उसी आधार पर यह रमेश सिंह की बुक भी बाइबल के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में मानी जाती है। और आपको यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे प्लस मैगजीन कुरुक्षेत्र एक्सेट्रा, आपको जो भी करंट अफेयर्स के रूप में आपको मिलता है वह आपको कवर करना पड़ेगा। और प्लस आरबीआई की जो मुख्य मौद्रिक नीति प्लस फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं वह आपको कवर करने पड़ेंगे। और आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध यानी कि जानकारियां भी एकत्रित करनी पड़ेंगी। तो यानी कि यह आपको जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड के लिए ऑप्शनल बुक हो गई। तो आपको यहाँ पर कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा कि आप जब भी जीएस पेपर फर्स्ट व जीएस पेपर सेकंड को कवर करें तो आप करंट अफेयर्स के रूप में कवर करेंगे और करंट अफेयर्स को जोड़ते जाएंगे। कोचिंग मटेरियल के लिए आप बेस्ट यानी कि ऑक्सियम कोचिंग मटेरियल है लालवानी सर का, वह आप ले सकते हैं जीएस पेपर 2 के लिए। और ब्रिलियंट कोचिंग या वाजीराम के जो इकोनॉमी के नोट्स हैं और कोचिंग मटेरियल है वह भी आप उपलब्ध है मार्केट में, वह आप ले सकते हैं। हम आपको यहाँ पर एक अपनी राय दें तो आपको वाजीराव के जो कोचिंग मटेरियल है इकोनॉमी के लिए यह बेस्ट माना जाता है। हमने इस पर कुछ रिसर्च भी की है, तो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि बाजीराव के जो इकोनॉमी के मटेरियल है वह आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कोचिंग मटेरियल के रूप में लेना चाहते हैं तो हमने आपको कुछ कोचिंग मटेरियल के नाम बताए हैं, वह आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज के रूप में लालवानी के सर हैं, जो हमारे लालवानी सर हैं, उनकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे भविष्य के आने वाले भारतीय यूपीएससी सिलेक्टेड स्टूडेंट जो आने वाले भविष्य में होंगे सिलेक्टिव स्टूडेंट, उनको हम यह ऑप्शनल विषय के रूप में जानकारी दे रहे हैं कि आप सभी लोग इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। और जो हमने आपको बुक लिस्ट उपलब्ध कराई है उस बुक लिस्ट के आधार पर आप ऑप्शनल विषय को कवर कर सकते हैं। और हमने इससे पहले भी 5 क्लासें आपको उपलब्ध करा दी हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप उन क्लासों को अवश्य देखें। और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो मेरे सभी आने वाले भविष्य के यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे वह अगर हमारी क्लास में आते हैं तो हम उनको विभिन्न प्रकार की गाइडेंस और गाइडलाइन उपलब्ध कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि हम आपको अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस प्लस जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते आने वाले समय में हमारी क्लासों को नियम पूर्वक देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और अगली क्लास में हम आपको नए मटेरियल और नए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में
जानकारी देने के लिए प्रस्तुत होंगे। आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।